अभी आपने कहा कि हो तो कुछ भी सकता है, तो ऐसा हो सकता है? जो बात आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या तीसरी बार भाजपा आ सकती है? तीसरी बार भाजपा? मतलब ये सवाल आपने पूछ लिया, मैं हंस नहीं रहा हूं, लेकिन अगर किसी सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो हंसेगा इस सवाल कि तीसरी बार भाजपा आ रही है। अब की बार कांग्रेस का कितना नारा कितना पार होगा जी, अब की बार कांग्रेस कितना नारा अब हम नारे नहीं लगाते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं, जनता की आवाज ये है कि कांग्रेस 70 सीटों को पार करेगी। प्रियंका गांधी का नाम आया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, हालांकि वो किसी आरोपी के तौर पर नाम नहीं आया है। ईडी की जो चार्जशीट दाखिल हुई है उससे आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें तो मेरा भी नाम है। चार्जशीट जो ईडी की दाखिल हुई है उसमें मेरा भी नाम है। तो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है बातचीत? बुलाए ना, किसने मना किया है? अरे ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दो और डिपार्टमेंट के प्रकोष्ठ है ना, महिला प्रकोष्ठ, युवा मोर्चा है ना, ऐसे प्रकोष्ठ, उनके दो प्रकोष्ठ और हैं, ईडी और सीबीआई। इन दोनों प्रकोष्ठों से भी तो काम ले रहे हैं वो। ईडी का नाम तो अगर इलेक्शन डिपार्टमेंट कह दिया जाए, जैसे इलेक्शन शुरू होंगे कहीं प्रियंका जी का नाम आएगा, कहीं किसी का नाम आएगा, कहीं किसी का नाम आएगा। शर्मा जी, जैसे कि बताया जाता है, मैं मानता हूं हमारी संगठनात्मक कमी थी और भारतीय जनता पार्टी की हमारे से ज्यादा बेहतर शैली रही, मैं मानता हूं इस बात। इसको हम इंप्रूव करेंगे, अपनी गलती को मानकर ही तो इंप्रूव होता है आदमी। लेकिन हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, 4,07,00,000 वोट बीजेपी को पड़े हैं चारों स्टेट्स में, 4,90,0773 वोट कांग्रेस को पड़े हैं, 83 लाख वोट कांग्रेस को आंकड़ों के हिसाब से 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा पड़े। जिन प्रदेशों में हम हारे हैं वहां हमारी परसेंटेज भी पहले से वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट काटू पार्टियां थी 1-2% वोट के डिफरेंस से हम हारे। उन गलतियों को हम ठीक करके हरियाणा के अंदर एक मजबूत कांग्रेस आपके सामने उतरेगी। आज भी 85 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 40 पर सिमट गई थी। ये बैसाखियों के सहारे चल रही सरकार, इसका ताला बंद कर दिया था लोगों ने। ये तो जजपा की चाबी से इसको खोला गया। 75 पार का नारा था, मीडिया में 85 पार भी चला गया था। जजपा की चाबी से इस ताले को खोला गया है। और जो लोग जमुना पार बीजेपी को करने की बात करते थे, वो बीजेपी की राजनीति के सत्ता के गलियारों के सूत्रधार बन गए। जनता उनको माफ नहीं करेगी। इस वाले दिन जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, श्री उदय भान जी माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे सभी माननीय पूर्व विधायकगण, नेतागण जो भी यहाँ उपस्थित होंगे, कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए मंगल सैन ऑडिटोरियम में 11 बजे पधारे हैं। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और जो लोग किसी बात से रुष्ट होकर या कोई और वजह से कांग्रेस को अलविदा कह गए थे, कांग्रेस से थोड़ा दूर हो गए थे, उन्होंने अल्टीमेटली अपनी संस्कृति, कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस की विचारधारा
को ही सर्वोपरि मानकर वापस लौटने का फैसला किया है, प्रमुख नेता हैं। तो हम ऐसे सभी नेताओं का भी स्वागत करते हैं और ये ट्रेंड जारी रहेगा। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े नेतागण, 34 पूर्व विधायकगण तो पहले ही कर चुके हैं और अब ये सिलसिला आप देखेंगे बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो ग्राफ है हरियाणा में वो आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर गिरता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की नजरों से गिर गई है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतनी कानून व्यवस्था की अव्यवस्था, इतना व्यापारियों का शोषण, इतना खिलाड़ियों पर आघात, इतना किसान की फसलों की पिटती हुई कीमत और मुख्यमंत्री का अहंकार भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा। इन्हीं मुद्दों पर यह सरकार आई थी और केवल इन्हीं मुद्दों पर यह सरकार चली जाएगी, क्योंकि जनता विमुख हो चुकी है, निराश हो चुकी है। 10 साल होने वाले हैं। खट्टर साहब ने करनाल में ही कुछ नहीं किया, तो बाहर की तो बात ही छोड़िए। हमारी संस्कृति हरियाणा की, वेस्टर्न यूपी की, राजस्थान की खेल खिलाड़ियों की संस्कृति है। हमारे पहलवान गांव के अंदर उनका स्वागत करते हैं, लोग उनको पूछते हैं, उनकी प्रेरणा देते हैं, आइकॉन बन जाते हैं वो। जब वो पहलवान और उनकी बेटियां, हमारी बेटियां मेडल्स जीत कर आते हैं, देश के प्रधानमंत्री उनके सिर पर हाथ रखकर उनको अपनी बेटी बताते हैं, देश का गौरव बताते हैं। और जब उन्हीं बेटियों को सड़कों पर पुलिस खींच कर ले जाती है, लाठियां बरसाती है, तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। उन्हीं हमारी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे के लगाने वाले प्रधानमंत्री 1.5 महीने तक हमारी बेटियां जंतर मंतर पर पहलवान बैठी रहीं। प्रधानमंत्री ने उनको अपने घर पे बुलाया था, खाना खिलाया था, आश्वासन दिए थे, लेकिन जब उनके साथ ये पता लगा कि उन्हीं की पार्टी के सांसद ने, बाहुबली ने इस प्रकार का व्यवहार किया, तो प्रधानमंत्री, मैं मानता हूं हमारी संगठनात्मक कमी थी और भारतीय जनता पार्टी की हमारे से ज्यादा बेहतर शैली रही, मैं मानता हूं इस बात। इसको हम इंप्रूव करेंगे, अपनी गलती को मानकर ही तो इंप्रूव होता है आदमी। लेकिन हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, 4 करोड़ 7 लाख वोट बीजेपी को पड़े हैं चारों स्टेट्स में, 4 करोड़ 90 लाख 773 वोट कांग्रेस को पड़े हैं, 83 लाख वोट कांग्रेस को आंकड़ों के हिसाब से 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा पड़े। जिन प्रदेशों में हम हारे हैं वहां हमारी परसेंटेज भी पहले से, वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट काटू पार्टियां थी, 1-1, 2-2% वोट के डिफरेंस से हम हारे। उन गलतियों को हम ठीक करके हरियाणा के अंदर एक मजबूत कांग्रेस आपके सामने उतरेगी। आज भी 85 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 40 पर सिमट गई थी। ये बैसाखियों के सहारे चल रही सरकार, इसका ताला बंद कर दिया था लोगों ने। ये तो जजपा की चाबी से इसको खोला गया। 75 पार का नारा था, मीडिया में 85 पार भी चला गया था। जजपा की चाबी से इस ताले को खोला गया है। और जो लोग जमुना पार बीजेपी को करने की बात करते थे, वो
बीजेपी की राजनीति के, सत्ता के गलियारों के सूत्रधार बन गए, जनता उनको माफ नहीं करेगी।